गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सैपऊ धौलपुर से। बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम वन संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको वन संसाधन के प्रकारों के बारे में बताया, जिसमें से हम 3 प्रकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सवाना वन और मानसूनी या पतझड़ वन के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ते हैं अन्य प्रकारों के बारे में, जिसमें नेक्स्ट आता है भूमध्य सागरीय वन। इन वनों का विस्तार 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मेनली मिलता है। देश की दृष्टि से बात करें तो इसमें आते हैं भूमध्य सागर के तटवर्ती देश स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इज़राइल, टर्की, लीबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी अफ्रीका का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिणी अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र। अर्थात ये पेड़ पौधे या ये वनस्पति मेनली उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो भूमध्य सागर के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें इनका विस्तार पाया जाता है। गर्मियों में इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, शुष्क मौसम रहता है। अधिकांश वर्षा जो है वो सर्दियों में होती है और वो भी पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है। इन क्षेत्रों में अगर हम तापमान की बात करें तो वार्षिक तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और वर्षा जो होती है वो 40 से 45 सेंटीमीटर के बीच में होती है। प्रमुख जो इसमें वनस्पति में वृक्ष आते हैं वो हैं जैतून, अंगूर, अंजीर, नींबू। इस जलवायु में फलों में रस अच्छे से मिलता है, इसलिए इस जलवायु वाले क्षेत्रों में रसदार फलों की प्रधानता पाई जाती है। इन क्षेत्रों में फलोद्यान और इसके अलावा जो शराब के उद्योग हैं उनका विकास मेनली मिलता है, क्योंकि रसदार फलों के कारण उनमें से जो शराब है वो इजीली बनाई जाती है। जो भूमध्य सागरीय वनस्पति है उसे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय वनस्पति को मैली, चिली में मैटोरल, श्रीलंका में पटाना, दक्षिण अफ्रीका में माचिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गैरिंग और मैकवीज के नाम से जाना जाता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में इनका जो नाम है वो स्थानीय नाम पड़ गया है और वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट आती है मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, जिसका जो विस्तार है वो दोनों गोलार्धों के मध्यवर्ती भाग में देखने को मिलता है। इसमें वन और घास दोनों ही तरह की जो प्रजातियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में जो वनस्पति होती है वो भिन्न भिन्न तरह की मिलती है। तो ये जो वनस्पति है वो मेनली 3 तरह की होती है। पहली तो आती है शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। इनका विस्तार मिलता है महाद्वीपों के पूर्वी भाग में। जो प्रमुख देश हैं जिनमें इनका विस्तार मिलता है वो है उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन के पूर्वी भाग और जापान। इन क्षेत्रों में गर्मियों में जो औसत तापमान है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है और सर्दियों में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा की बात करें तो इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 70 से 300 सेंटीमीटर होती है। इन वृक्षों की जो ऊंचाई है वो 20 से 25 मीटर होती है और इसमें जो वृक्ष आते हैं वो हैं ओक, बीच, बांसवुड और मैपल। नेक्स्ट जो आते हैं इसमें वो आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी या टैंगा वन प्रदेश। इनका विस्तार मिलता है केवल उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में इनका विस्तार नहीं पाया जाता। इनको बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है। इनका विस्तार मिलता है मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, यूरेशिया में साइबेरिया और यूरोप के उत्तरी भागों में। ये वृक्ष जो होते हैं इनकी पत्तियाँ नुकीली सुई की तरह होती हैं, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो इस तरह का होता है कि वृक्ष जो है वो नुकीली पत्ती वाले ही मिलते हैं। प्रमुख वृक्ष आते हैं स्प्रूस, पाइन, फर, लार्च और पॉपुलर। इन क्षेत्रों में औसत वर्षा होती है 25 से 100 सेंटीमीटर और गर्मियों में जो तापमान होता है वो लगभग 6 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तीसरा इसमें आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र। इनका विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में मिलता है। प्रमुख क्षेत्र हैं
उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, आप देख सकते हैं चित्र में, उत्तरी अमेरिका में जो क्षेत्र हैं इन्हें प्रेयरी कहती हैं। यूरेशिया में कहते हैं स्टेपिस। दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना और उरुग्वे क्षेत्र में इनका विस्तार मिलता है, जहां इन्हें कहते हैं पंपास। दक्षिण अफ्रीका में कहते हैं विल्डर्स। ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग बेसिन क्षेत्र में इनका विस्तार मिलता है, जहाँ इन्हें कहते हैं डाउन्स। न्यूजीलैंड में इन्हें कहते हैं कैंटरबेरी। ग्रीष्म काल में यानी गर्मियों में इन क्षेत्रों में तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है, सर्दियों में 15 डिग्री सेल्सियस रहता है और यहाँ पर औसत वर्षा होती है 25 से 75 सेंटीमीटर। ये मेनली घास क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर जो घास की लंबाई है वो 1.3 से 3 मीटर तक होती है। अगले जो वन आते हैं वो हैं टुंड्रा वन। ये मेनली जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर तापमान कम रहता है, हिम वाले क्षेत्र होते हैं, उनमें इनका विस्तार मिलता है। तो उत्तरी गोलार्ध के जो आर्कटिक क्षेत्र हैं उनमें इनका विस्तार पाया जाता है। प्रमुख वनस्पति होती है मांस, शैवाल, नरकुल और काई, इसमें ये प्रमुख वनस्पति देखने को मिलती है। हिमाच्छादित क्षेत्रों में जो तापमान रहता है वो हिमांक बिंदु से भी नीचे रहता है। वर्षा का जो औसत है वो 40 सेंटीमीटर से भी कम होता है इन क्षेत्रों में। टुंड्रा वनस्पति या टुंड्रा वनों की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है आर्कटिक टुंड्रा, इसका विस्तार मिलता है उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी भागों में। सेकंड आते हैं अल्पाइन टुंड्रा, इनका जो विस्तार है वो जो टुंड्रा क्षेत्र हैं यानी जो वर्षा हिमांक वाले क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, उनमें जो पर्वत और पहाड़ियाँ हैं उन पर जो पाई जाने वाली वनस्पति हैं उनमें इनको शामिल किया जाता है। इन्हें हम अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। इनका विस्तार जो है वो मेनली पर्वतीय और ऊंची पहाड़ी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट आती है मरुस्थलीय वनस्पति। जो मरुस्थलीय वनस्पति है इसका विस्तार मिलता है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, क्योंकि हमारे विश्व के जो अधिकतर मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ही हैं। प्रमुख जो क्षेत्र आते हैं वो हैं अफ्रीका के कालाहारी और सहारा, एशिया में थार, अरब, सीकियांग और मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो का सोनेरा, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा और पीरो के मरुस्थलीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। गर्मियों में जो औसत तापमान रहता है वो 25 से 30 डिग्री रहता है। सर्दियों में तापमान 12 से 20 डिग्री रहता है। गर्मियों में कभी कभी तापमान जो होता है वो 50 डिग्री भी पहुंच जाता है, क्योंकि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उसमें विषम जलवायु मिलती है, गर्मी बहुत ज़्यादा मिलती है। प्रमुख वनस्पति की बात करें तो इसमें शामिल करते हैं नागवनी, सेजवुश, क्रिपोस्ट, सेकोल, अकेशिया और यूके लिप्टिस जैसे पौधों को। नेक्स्ट जो वन आते हैं वो हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो हिमालय, आल्पस, रॉकीज और एंडीज पर्वत मिलते हैं उनमें इनका विस्तार पाया जाता है। 600 मीटर की ऊंचाई पर जो ढाल और घाटियां हैं उनमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार मिलता है। 600 मीटर से ऊपर के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं। 3000 मीटर की ऊंचाई पर चीड़, देवदार जैसे वनों का विस्तार मिलता है। 3000 मीटर से और अधिक ऊंचाई पर जो पर्वतीय ढाल होते हैं उन पर अल्पाइन घास क्षेत्र का विस्तार मिलता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि वहाँ पेड़ पौधों की बजाय घास की अधिकता मिलती है। तो इस तरीके से ये विश्व के प्रमुख वन संसाधनों के अंतर्गत प्रमुख प्रकार हैं, प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार हैं और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो इनका वितरण देखने को मिलता है। अब हम आगे बात करेंगे विश्व में जो वन उन्मूलन की स्थिति है, वनों का प्रबंधन है, वन संरक्षण है, उसके बारे में। तो उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।